नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं इसमें देसी बेसबी व्लॉग। साथियों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा में, जहां पर काफ़ी लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर कार्यालय है और यहां पर लोग बैठे हुए हैं टीन शेड के नीचे। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर इनका क्या उद्देश्य है और किस लिए ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतना जो भीड़ है वो किस उद्देश्य से आई हुई है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, एक एक करके लोगों से बातचीत करते हैं और तो साथियों, हम बातचीत करने चलते हैं और देखते हैं आखिर मामला यहाँ पर क्या है और क्या हुआ है। सर एक मिनट सर, क्या नाम है और सर क्यों यहाँ पर आप लोग बैठे हैं? सर मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। सर आज मुद्दा ये है कि हमारा जो अम्बेडकर पार्क की सुरक्षित भूमि गाटा संख्या 567 में 202 हीयर है, उसको कब्जा राम राजपूत राम बाबू ने कर रखा है। करीब 1 साल से हम लोग एसडीएम साहब के और लेखपाल साहब के चक्कर काट रहे हैं। लेखपाल साहब को कई बार मौके पर बुला करके उनका जांच कराया गया, ज़मीन खाली करा गई, पैमाइश करा गया, उसका स्पॉट मेमो हम लोगों के पास में है। और ज़मीन खाली होने के बावजूद में लेखपाल साहब ज़मीन को खाली नहीं करा रहे हैं। हम लोग कई बार एसडीएम साहब का घेराव कर चुके हैं। एसडीएम साहब का जब घेराव किया तो उन्होंने आदेश दिया कि ज़मीन खाली करा करके इनको मुहैया कराया, ज़मीन इनको दिया जाए। एसडीएम साहब का कहना है कि ज़मीन खाली करवा दिया जाए, लेकिन लेखपाल साहब जो लेखपाल हैं वहाँ के कमलेश कुमार जी, उन्होंने जो विपक्षी हैं उनको सलाह दे करके मामले को कोर्ट में घसीटने की कोशिश किया है, जिसमें बहुजन समाज में काफ़ी आक्रोश है। और हम लोग यहाँ पर तब तक नहीं हटेंगे जब तक आज वो ज़मीन खाली नहीं हो जाती। हम लोग चाहे 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, पूरे बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। किसी संगठन और व्यक्तिगत बात नहीं है, पूरे समाज की बात है, महापुरुषों के मान सम्मान की बात है। हम लोग यहाँ पर तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी ज़मीन खाली नहीं हो जाती। इसी के साथ जय भीम। सर हम देसी बेसबी ब्लॉक से हैं। सर माफ़ कीजिएगा, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट शिवनाथ शेखर है। मैं बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर क्या लगता है आपको कि ये अम्बेडकर पार्क की जो आरक्षित भूमि है वो खाली हो पाएगी? देखिए, बहुजन समाज हमेशा संघर्षशील रहा है, वो संघर्षों के लिए जाना जाता है और ये बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी लगातार ऐसे तमाम अवैध कब्जे को हटवाने के लिए प्रयासरत है। ये आप लोग संगठन का निर्माण, तमाम संगठन जो है आप लोगों ने बना लिया है, तो क्या लगता है ऐसे समाज का बिखराव हो गया, इसमें आपकी ताकत का भी जो है कमजोरी हो गई, आपकी ताकत में भी कमजोरी हो गई? क्योंकि जब एक था तब ज़्यादा पावर थी और जब कई लोग हो गए तो पावर भी कम हुई। तो क्या लगता है कि ऐसे में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इसका? देखिए, जो संगठन बहुजन समाज में तमाम प्रकार के चल रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, इन सभी पार्टियों को हम सभी एकजुट करने का, संगठनों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और एक दिन ये हम सबका प्रयास सफल होगा और ये पार्टियां सभी मिल करके और एक बैनर तले आएंगी, एक मंच के ऊपर आएंगी। अच्छा, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका मैंने एक देखा था, आप लोग का मुहिम जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या लगता है कि आपकी मुहिम ये कामयाब हो पाएगी जो बहुजन नेताओं को इकट्ठा करने की? देखिए, कोई भी प्रयास अगर किया जाए तो एक दिन वो ज़रूर सफल होता है और हम सब ने यदि प्रयास किया है और इसको हम अंजाम तक भी ले जाएंगे और हमको सफलता मिलेगी, ऐसी उम्मीद है हम लोगों को। और लगातार सभी लोग जुड़ रहे हैं और सभी नेता, सभी संगठन के लोग भी हमारे संगठन से अपने संगठन को मर्ज कर रहे हैं और बड़े बड़े जो संगठन हैं उन सब के पास भी हम लोग पहुँचेंगे, उन्हें भी जोड़ने का काम करेंगे, विलय करने का काम करेंगे और एक बहुत बड़ा संगठन बहुजनों का बना करके और पूरे देश में तैयार किया जाएगा। ये जो अम्बेडकर पार्क जो है आरक्षित भूमि है, उसको खाली कराने के लिए सिर्फ आप ही लोगों का ठेका है या फिर जो बीजेपी में बहुजन दलित नेता हैं उनका भी कुछ हक बनता है? देखिए, हम और पार्टियों की बात तो नहीं करते, लेकिन हम सबके मैं और पार्टियों की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान और संवैधानिक जो उनकी धाराएं हैं उसी की वजह से आज दलित पिछड़े के नेता सभी पार्टियों में राज कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए सवाल पूछा और चूँकि आपका मिशन है कि सभी नेताओं को एक मंच पर लाना, जो दलित हैं, बहुजन हैं, उपेक्षित हैं, सताए हुए लोग हैं, उनको एक साथ लाना, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। इस पर आप विस्तार से थोड़ा। देखिए, खासकर यदि बात हम जो ये कौन सा गांव है, ग्राम असरना का है, ग्राम पंचायत असरना में जो आरक्षित भूमि अम्बेडकर पार्क के लिए आवंटित रही है और उस पर अवैध तरीके से जो कब्जा किया गया है, इससे तमाम बहुजन समाज के लोगों में और बहुजन संगठनों में आक्रोश है।
और हम सभी लोग उस भूमि को हर कीमत पर खाली कराएंगे और उस भूमि को खाली करा करके वहाँ पर अम्बेडकर का पार्क बनाएंगे, अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करेंगे। क्योंकि अम्बेडकर जो है वो बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी के बैनर तले ही प्रयोग नहीं किए जाते, वो समूचे बहुजनों के लिए नहीं, पूरे देश के मसीहा हैं। उन्होंने ऐसा संविधान दिया है जिससे पूरा देश चलता है और सर्व जनहिताय सर्व जन सुखाय की धारणा को लेकर के संविधान लिखा गया है। तो ऐसे महापुरुषों के नामित ज़मीन को यदि हम लोग नहीं खाली करा पाएंगे तो लानत है। हम सभी बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के उस ज़मीन को खाली कराने का प्रयास करेंगे और एक दिन वो ज़मीन ज़रूर खाली होगी। और ख़ासकर आज जो ये धरना यहाँ पर आयोजित किया गया है, हम सबका उद्देश्य है कि जब तक के लिए वो ज़मीन खाली नहीं हो जाती है, अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाती, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। जी, तो ये तमाम लोगों का प्रयास है कि पहले तो बहुजन समाज के तमाम लोगों को एक किया जाए और एक करने के बाद उनको एक मंच पे लाया जाए ताकि लोग इधर उधर जो है भटके ना और अपनी ताकत को मजबूत कर सकें बहुजन समाज के लोग। तो ये तमाम लोगों की एक प्रयास है कि तमाम लोग एक मंच पर आ जाएं, जो बिछड़े हैं, इधर उधर हट चुके हैं, अपनी ताकत को ये लोग इकट्ठा करना चाहते हैं। और हालांकि जो अम्बेडकर साहब के नाम पर पड़ी आरक्षित भूमि है उसको भी खाली कराने के लिए मेन मकसद इनका आज का वही है। बाकी आपको वीडियो में मिलता रहेगा, बने रहिए मेरे साथ। जय भीम। और बाबा साहब ने कहा है एक बात, अगर चल ना सको तो रेंगो दौड़ो, लेकिन हमारी आपकी मंजिलें दोस्तों कहीं ना कहीं इंतजार करें, हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमें जरूरत है, हमारे आज महापुरुष के अंबेडकर पार्क खाली कराने के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है, कितनी जो है वो बात है। अरे भाई, उन्हीं के संविधान बनाए हुए, उन्हीं के जो है सिस्टम बनाए हुए से आप बैठे हो, क्या देख रहे हो आप? मैं गोंडा डीएम महोदया से मैं कहना चाहूंगा, यदि मेरी आवाज पहुंचे, यदि बहुजन समाज में या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अंबेडकर पार्क के लिए अगर हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा तो कहीं ना कहीं आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। इसलिए संवैधानिक तरीके से अंबेडकर पार्क को खाली कराया जाए। और हमारे अभी कुछ भी साथी नहीं हैं, तमाम साथी को फोन आया है और ये जन सैलाब बढ़ता ही जाएगा। आज हमारे युवा आते तर्रार लोग आज अपने हक अधिकार को मांग रहे हैं, तो मुझे दोस्तों ये पता है कहीं ना कहीं किसी को कष्ट होता है, लेकिन अब नहीं होने देंगे। और हम ये जानते हैं हक अधिकार को मांगने से नहीं मिलेगा, अब हम लोगों को छीनना पड़ेगा। और हम लोगों को इतिहास रहा दोस्तों, आज से नहीं आज से हम लोग वो वंशज हैं, कभी हिम्मत नहीं हारे। इतिहास लिखा गया है, ये हमारा बहुजन समाज कमजोर किसी भी मामले में नहीं रहा। लेकिन हम उन महापुरुष का सम्मान करते हैं जो हमारे लिए संविधान बना के गए हैं, और उनके अंबेडकर पार्क के लिए आज हमें एकत्रित होकर डीएम महोदया के कार्य पे बैठना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी का लापरवाही है और कहीं ना कहीं साथियों ये राजनीतिक दबाव। या इन महापुरुष के लिए आज हमें धरना करना पड़ रहा है, तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और एक हम खुली मंच से कहना चाह रहे हैं कि अब हम लोग धीरे धीरे सही सही पदों पे पहुंच रहे हैं। हमारे तमाम साथी जो मंजिल है वहाँ भी पहुंच रहे हैं और हमारे साथी और तैयार हो रहे हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि बहुजन समाज के लोग कमज़ोर हैं, तो उनकी गलत सोचे हैं। बहुजन समाज में वकील हैं, बहुजन समाज में सांसद हैं, बहुजन समाज में मुख्यमंत्री बने, तो बहुजन समाज कहीं से कमज़ोर नहीं है दोस्तों। और आज तो अभी कुछ नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता रहा, यदि हमारे महापुरुष के लिए यहाँ हमें आंदोलन करना पड़ा, तो ये जान लें यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी बड़ी दुविधा में आ जाएंगे, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और संवैधानिक तरीके से उस पार्क को खाली कराया जाए और जो भी अवैध कब्जा किए हों उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए।
विधिक कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर 115C का भी मुकदमा दायर किया जाए। जब से वो महापुरुष के पार्क पे काबिज थे, उनके ऊपर जुर्माना भी ठोका जाए। आज हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर ही समझा जा रहा है साथियों, और इसलिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, एक साथ होने की ज़रूरत है। इसलिए अगर एक साथ एकजुट नहीं होंगे तो हमें इसी प्रकार आंदोलन करना पड़ेगा। और मैं खुली मंच से कहना चाहूँगा और मैं अपने भाई साथी से बताना चाहूँगा कि आप एजुकेशन में ध्यान दीजिए, पढ़िए, आप भी IAS के लिए तैयारी करिए, आप भी वकील बन के आइए, आप भी जज बनिए, आप भी DF बनिए, क्योंकि ज़रूरत है साथियों। यदि हमारा कोई DM होता या हमारा कोई साथी होता तो क्या मुझे आज आंदोलन करने की ज़रूरत है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर महापुरुष के बारे में अगर उनको थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो क्या उनके पार्क के लिए हम लोगों को धरना करने की ज़रूरत था? तो मुझे ये साफ जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ये विरुद्ध है ये प्रशासनिक अधिकारी, इसलिए ये पार्क खाली नहीं करा जा रहा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, पार्क खाली करना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक तरीके से करना पड़ेगा और हम लोग संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर साहब के हम वंशज हैं, उनके जो है खून है और वो पढ़े लिखे विद्वान थे। उन्होंने कभी लाठी नहीं चलाया, कभी उन्होंने चलाया, लेकिन उनके वंशज अगर चाह ले तो संविधान बनाए हैं और DM साहब आपको भी बदलवा सकते हैं। तो DM महोदया से मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम एडवोकेट अमित कुमार गौतम है, मैं भीम आर्मी लीगल एडवाइज़र हूँ। लेकिन मैडम, आज हम लोग हमारे ये जो भाई साथी एकत्रित हैं तो मुझे ये मालूम हो गया है कि आप सही तरीके से जिले को चला नहीं रही हैं। इसलिए तत्काल प्रभाव से अंबेडकर पार्क को खाली कराया जाए, ताकि आप इस अंबेडकर पार्क को खाली कराते हुए और जो भी अंबेडकर पार्क को ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं उनके ऊपर 15C का मुकदमा दर्ज करके आप विधिक कार्रवाई करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ।